श्री स्वामिनी जी की अहेतुकी कृपा से जितनी श्वासें हैं, यदि इनको हम प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित भाव से व्यतीत करें तो निश्चित हमारा सर्व मंगल हो जाए, हमारा भूत भी भविष्य भी। वर्तमान की श्वासें प्रिया प्रीतम में लग जाएं। नील कमल की सी कांति जिनके श्रीअंग की है, अनंत ब्रह्मांडों के ऐश्वर्य के जो स्वामी हैं, श्री स्वामिनी जी के श्री मुख की शोभा ऐसे मदन मोहन, विश्व मनमोहन, स्वमन मनमोहन, मुनि मनमोहन इनको मोहित किए हुए हैं। ये शोभा चिदानंद तत्व को आकर्षित किए हुए है। यद्यपि मोहन मोहना इस त्रिगुणात्मिका माया के आकर्षण से तो इनका भजन करने वाले निकल जाते हैं। मोह का बंधन तोड़ करके जो इनका नाम जप करते हैं, वो आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, वो इस बंधन को तोड़ देते हैं। फिर जिनके नाम की ऐसी महिमा है, उन्हें कोई मोहित कर सके असंभव। एक तत्व है प्रेम, वो इनको मोहित कर लेता है। मोहन को भी मोह सकता है प्रेम। बड़ा आश्चर्यमय प्रेम है। किंचन मात्र जहां भक्तों के हृदय में उदय हुआ तो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अजित अपने आप को हार जाते हैं उस प्रेमी के हाथ में। और उस प्रेम समुद्र का सार रूप श्री महारानी जी, श्री श्यामा जी श्रीपाद कह रहे हैं, व्याकोश कनक पंकज कोशमिवानंत चंद्रिका वर्षी, स्मर राधा मुख मिंदीवर रुचि, हरिलोभ सानंद्र मकरंदम। हरिलोभ है, हरि को लुभायमान जो किए हुए है, वह है राधा रूप। अद्भुत, कोई रंग ही नहीं जिससे उपमा दी जा सके, कोई नहीं। देव नारी नाग नारी और नारी तेन होई और की और है, कहीं कोई प्रमाण ही नहीं प्यारी जू के जो रूप का है। इसीलिए जो सहचर्या आचार्य के रूप में प्रकट हुई है, वो स्वयं कह रहे, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। जो आगमों में, निगमों में, पुराणों में जिस रूप का वर्णन किया गया है, वो रूप भी जिस रूप में आसक्त हो जाता है, वो रूप हमारी प्रियाजू का है। वहां जो देखा जाता है रूप, वो श्री हरि का है। प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथकित रस सागर। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे नीलमणि लावण्य समुद्र अनंत वैभव के स्वामी प्रभु श्री हरि, श्री प्रियाजू के कनक पंकज जैसी कांति श्रीमुख की, मनो स्वर्णिम कमल, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरवर्ण, पीतारुण क्षयम अनंत तडिल्लता भाम, जो श्री हरि को लुभायमान किए हुए हैं। हे वृंदावन के रसिकजन, हे वृंदावन रजोपसेवी, हे वृंदावन नित्य विहार उपासक, तुम्हारी दृष्टि इसी में लगी रहनी चाहिए। जहां गोविंद के लोचन अतृप्त होकर चकोर की भांति पान करते हैं,
अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबिओर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। तुम्हारी यहां दृष्टि होनी चाहिए, लोक वेद दोनों से परे ये जो प्रेम रस है तुम्हारा हृदय का लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम, महाविश्राम, महासुख। पर श्रीपाद कह रहे हैं अतिसाहस माचरितम विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः त्वयि वृंदावन वासयेन्द्रियवश मप्यतो नहीं त्यजमाम। बहुत बड़ी बात कहे। हे वृंदावन, महापुरुष जन सदैव अपने मन को और अपने को लेकर बात की है। माम माने मुझे, अतिसाहस माचरितम अर्थात मैं दुस्साहस कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्वद्वर्य ही है, विद्वत जनों के द्वारा जो सिद्धांत जाना गया है, शास्त्र में वर्णित है, उसी को गुरुदेव वर्णन करते हैं। आज तक कभी भी कहीं भी ऐसा स्वाध्याय करने को नहीं मिला, ऐसा संतों की महिमा में नहीं मिला कि उनके गुरु ने ऐसा आदेश दिया हो जो वो कर न सकते हो। परीक्षा उसी की ली जाती जो पढ़ाया जाता है। अगर कक्षा 5 का विषय पढ़ाया गया है तो 6 की परीक्षा का प्रश्न नहीं होगा, 5 की ही परीक्षा का होगा। अगर गुरुजन कोई आदेश करते हैं तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो आप नहीं कर सकते उसका आदेश दिया जाए। मेरा दुस्साहस तो देखो, मैं चाहता हूं वृंदावन का ये अद्भुत प्रेम, पर विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्वद्वर्य ही है। बड़े बड़े विद्वत जनों के द्वारा जो शास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार किया गया, गुरुजन कृपा करके उसका सार हमें उपदेश करते हैं। तो ही वृंदावन, हे वृंदावन आप कृपा करना, क्योंकि ऐसे को आप फिर नहीं रखते हैं। जो शास्त्र वेत्ता विद्वत जन जिन सिद्धांतों का अनुभव करते हैं, गुरुजन उसी को सार रूप में वर्णन करते हैं। हमें पूरा शास्त्र पुराण वेद ग्रंथ ये पढ़ने का साहस भी नहीं है, समय भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं कि हम उनका निर्णय कर सके। तो गुरुजन वो अनुभव करके सरल शब्दों में सार बात हमें बताते हैं। पर मेरा दुस्साहस तो देखो, ये दुस्साहस देखकर आप जरूर हमारा त्याग कर देंगे, क्योंकि जो इंद्रियों के वशीभूत होता है वही ऐसा अपराध करता है। जैसा इंद्रियां कहें, जैसे शरीर सुख, अज्ञान, बिल्कुल अज्ञान की धरा। इस शरीर को दुलार करते हुए इंद्रियों को भोगों में लगाना अपना सर्वनाश करना है, पर यह समझ में नहीं आ रहा है। जो विद्वत जन है, शास्त्र वेत्ता जन है, गुरुजन है, वो बता रहे हैं, पर हम उनकी बात न मानकर विरुद्ध आचरण करते हैं। शास्त्र के रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। एक दिन एक महापुरुष पधारे, विद्वान, तो उनका योग्यता ही धर्म है। अपने तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, श्री जी अपने जो भेजती हैं वही समझ में आता है। अपनी तो समझ बस केवल इतनी है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृष भानु लली। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृष भानु लली। अगर हम योग्यता को धर्म समझ लेंगे
तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। किसी के पास विद्वता की योग्यता है, धन की योग्यता है, बल की योग्यता है, समाज के पदों की योग्यता है, तो क्या वो धर्मात्मा हो जाएगा? क्या यही धर्म का लक्षण है क्या? जिसके पास ये योग्यता नहीं है और वो धर्म से चलता है, तो फिर उसे हम अधर्मी कह देंगे क्या? योग्यता का स्वरूप क्या है? धर्म जहां है वही योग्यता है। योग्यता धर्म नहीं है, धर्म ही योग्यता है। अब बड़े जनों के सामने कैसे बोले? धर्म ही योग्यता है। जहां धर्म है वही लोक बंदनी है, वही जगत बंदनी है। योग्यता धर्म नहीं हो सकती। अगर हम योग्यता को ले तो योग्यता धर्म। देखो किस बात में कमी है रावण में? विद्वता की चरम सीमा है। ऐसा स्तोत्र आज तक किसी ने नहीं रचा जैसा भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए उसने गायन किया, तांडव स्तोत्र। ज्ञान उसके पास कौन सा ऐसा ज्ञान है? योग्यता कौन सा ऐसा देवता जो सामने हाथ जोड़े न खड़ा हो? भयभीत, बल जहां भुजा ठोक देता है लोग के लोग भयभीत हो जाते हैं। क्या वो धर्मात्मा है? ऐसा योग्य जो लंका जैसी राजधानी में त्रिभुवनपति जैसा बैठा हुआ है, क्या वो धर्मात्मा है? क्या है धर्म उसमें? नहीं, धर्म विभीषण जी में है। इसलिए सबके बंदनीय पूजनीय और योग्य विभीषण जी हुए। योग्यता धर्म नहीं है, धर्म ही योग्यता है। धर्म है तो सर्व पूजनीय सर्ववंदनीय। भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र मैं उसे धर्मात्मा बना दे। अब योग्यता आ गई। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां चरण रख दे वो तीर्थ हो जाए। तो शास्त्रों के शब्दों का रहस्य ये गुरु कृपा से समझ में आता है। अगर गुरु कृपा का आश्रय नहीं है तो बड़ी बड़ी चूक हो सकती है। शास्त्र बहुत गुप्त भाव से इशारा करते हैं और उसको समझने के लिए बुद्धि नहीं, कृपा चाहिए। गुरु कृपा, गुरु कृपा से उस शब्द अपना परिचय दे जाता है। मेरा अर्थ ये है, मेरा रहस्य ये है, जासु कृपा। वो कृपा, कृपा का यदि आश्रय नहीं तो शास्त्र के शब्द पढ़ लोगे, शास्त्र का उच्चारण करोगे, पर उसका रहस्य समझ में नहीं आएगा। गुरुदेव कृपा करके उस रहस्य को बता देते हैं। कहां? यही हृदय में। पर हमारा दुस्साहस तो देखो, हम अपने गुरुदेव के विरुद्ध आचरण, विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्वद वर्य, हम योग्यता की तरफ दृष्टि न रखें, धर्म की तरफ दृष्टि रखें, भगवत मार्ग की तरफ दृष्टि रखें, वो योग्य हो जाएगा। धर्मात्मा ही योग्य होता है। अगर हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, देखो परम धर्म का बार बार वर्णन किया गया है। नाम नाम नाम, ये परम धर्म है। आप जपिए, सब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। हां, जरूर आप व्याकरण की व्याख्या नहीं कर सकते। कोई श्लोक पूछे तो उसको आप तोड़ करके उसके शब्दों को आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, पर उसका भाव क्या है वो आपके हृदय में आ जाएगा। अच्छा, व्याख्या कर ली और भाव नहीं तो बात क्या बनेगी? हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़े, कहा भयो किए करम यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़े, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। क्या हुआ? समस्त पुराणों की ज्ञाता हो। क्या हुआ? बहुत यज्ञ आदि पवित्र कर्माचरण किए, उनके फलस्वरूप उच्च उच्च लोकों में जाकर उनका फलों का भोग करके फिर इसी काल प्रवाह में रहोगे। काल प्रवाह से तब तक नहीं छूट सकते जब तक निरंतर भजन नहीं होगा। सार बात समझिए। अगर आप
गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, बहुत जगह घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि गुरु की ऐसी महिमा का वर्णन किया गया है। और जब हम उस महिमा का अपनी वासनाओं के लिए प्रयोग करते हैं तब भय लगता है कि जो शास्त्र गुरु की अधीनता का वर्णन करते हैं वो तत्व में स्थित होने के लिए करते हैं, ना कि अपनी छुपी हुई हृदय की वासनाओं का पोषण करने के लिए। कोई शिष्य बना है, कोई समर्पण किए हुए जीवन का, तो हमारे जीवन में जो गुरु कृपा से अनुभव हुआ है वो रंग चढ़े। अगर आस है उससे किसी भी तन की, धन की, किसी भी बात की, तो वो गुरु नहीं है। तब लगी जोगी जगत गुरु, उसे छाप लगाने की जरूरत नहीं है। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई, तो जग गुरु जोगी दास। बड़ी महिमा है, गुरु समर्पण की बड़ी महिमा है। गुरु के प्रति मन वचन कर्म से जो अधीन हो गया, उसके हृदय में गुरु तत्व अपना प्रकाश कर देता, महिमा प्रकाशित कर देता है। तो सावधानी की जरूरत है। गुरु के प्रति जो समर्पण है, गुरु की जो आज्ञा है, उसका जो स्वरूप है, वो शरीर, मन, जितनी भी आपके अंतःकरण की वृत्तियां, उन सब को एकमात्र प्रिया प्रीतम में समर्पित करने के लिए है। जहां गुरुजन ने कोई आज्ञा करी, शास्त्र प्रमाणित है, वहां उसके देहाभिमान को गलित करने के लिए, उसके देह भाव को चूर चूर करने के लिए, क्योंकि यही आपके जन्म मरण का हेतु है। यदि इस देहाभिमान को गुरुजनों की कृपा दृष्टि नष्ट न करे तो साधन करने पर भी परमानंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए बड़ा समर्पण का महिमा का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। अगर तत्ववेत्ता नहीं है, शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष, तो फिर बड़ी विडंबना हो जाती है। उपासक गुरु वचनों पर ध्यान दे। गुरु वचन ही आपको गुरु तत्व का परिचय करा देंगे। गुरु तत्व ही आपके हृदय में द्वैत का नाश करके गुरु स्वरूप कर देगा। जो गुरु का स्वरूप वही आपका स्वरूप है। केवल बोध प्राप्त करने के लिए ये व्यवहारिक संबंध है, ये व्यवहारिक है। गुरु शिष्य, शिष्य और गुरु दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं। यही अनुभव कराने के लिए गुरु तत्व का आश्रय लिया जाता। वो जो भ्रम हुआ द्वैत का, उसका नाश होता है। भ्रम किससे? शरीराभिमान से, अंतःकरण इंद्रियों का विषयों के सेवन से, स्वभाव बिगड़ जाने से। इन्हीं का समर्पण का तात्पर्य है। जैसे हम अपने आप को पूरे डॉक्टर के अधीन कर देते हैं। जहां आपको ऑपरेशन लगे ऑपरेशन कीजिए, जहां इंजेक्शन लगा दीजिए, जो औषधि आपको देनी हो, जो परहेज आप बताएं, बस ये रोग नष्ट हो जाना चाहिए। बस स्वस्थ हुआ तो जो गुरु वही आप, क्योंकि द्वैत तत्व है ही नहीं, अद्वैत तत्व, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य। ये व्यवहार है। प्रणाम, नमस्कार, स्तुति, वंदना, ये अपने आत्मस्वरूप की ही हो रही, किसी दूसरे की नहीं हो रही। यही परिचय प्राप्त हो जाएगा आगे चल करके। पर हमारा दुस्साहस तो देखो, हम अपने गुरु के विरुद्ध आचरण करते हैं। तो ही वृंदावन, हे वृंदावन, हमने सुना है आपका स्वभाव कि फिर ऐसे को आप त्याग देते हैं। वासेन्द्री वशमप्यतो न ही त्यजमाम। अगर ऐसा हमसे दुस्साहस हो जाए, इंद्रियों की अधीनता स्वीकार किए, अर्थात इंद्री हमको जहां जैसा चाहती है वैसा करवा रही, तो गुरु के विरुद्ध आचरण बन रहा, पर आप कृपा करना, न ही त्यजमाम, मुझे त्याग मत देना, नहीं तो मेरे पास और कोई सहारा नहीं। न साधन बल है, न शास्त्र सम्मत आचरण है,
नाम गुरुजनों की आज्ञा पालन, पर हे वृंदावन तुम कृपा करके मत त्यागना, क्योंकि हमने सुना कि आपका यह स्वभाव है कि ऐसे को आप त्याग देते हैं। वैष्णव अपराधी, गुरुद्रोही कदापि नहीं। इस रस की तो बात जाने दो, यहां प्राण छूटना मुश्किल हो जाएगा, किसी न किसी विघ्न से भागना पड़ेगा। तो कह रहे नहीं त्यजमाम, आप करुणा करना, कभी हमारे जीवन में यदि गुरु विरुद्ध आचरण बन जाए तो आप भले यही हमें दंड दे देना, पर हमारा कभी त्याग मत करना। त्वयि कृत कुकर्म कोटेरपि चांडालान महाधमस्यास्य ईशोऽपि नैव शरणं हा वृंदारण्य किं विधास्यसि मे। हे वृंदावन, बड़ा चांडाल जैसा स्वभाव हो गया है, बड़ी अधमता आ गई है। क्या? बस भोगों में सुख ढूंढना, यही है जो हमारी निकृष्टता है, नीचता है, अधमता है, वो बहुत गिरती हुई चली जा रही है। मलिन अंगों में, भोगों में सुख की बुद्धि हो जाना, कैसे कैसे उसको समझावे। नाम जप करो, बुद्धि पवित्र हो तो थोड़ा समझ में आवे, कहां सुख है, कैसा सुख है, क्या है। अरे अभी सुख जानते हो, रोम रोम पुलकित हो जाएगा, हृदय परमानंद में, ना कोई शोक, ना कोई चिंता, ना कोई भय, ना अन्य कोई स्मृति। देखो जैसे सुषुप्ति में होते हो तो जो आपको एक जगने पर सुखानुभूति होती है, उसका प्रधान कारण होता है संसार का विस्मरण। गहरी नींद में जो तुम्हें इंद्रियों में बल, शरीर में नवीन चेतना और एक सुखाभास होता है तमोगुण जनित नींद में, उसका कारण है उतने घंटे संसार का विस्मरण रहा। और आप विचार करो, कहीं जागृत अवस्था में भगवत स्मृति के प्रभाव से सुषुप्ति जैसी स्थिति हो कि संसार का विस्मरण, देह का विस्मरण, क्रियाओं का विस्मरण, उसी को समाधि कहते हैं। जैसे सुषुप्ति में क्रियाहीन, चिंतनहीन, ऐसे जागृत अवस्था में जागृति क्रियाओं के कर्तृत्व भाव का लीन हो जाना और भगवत स्वरूप स्मृति में तन्मय, वो समाधिस्थ पुरुष है। शरीर चाहे क्रियारत हो और चाहे क्रिया रहित हो, हर स्थिति में वो सम अवस्था को प्राप्त भगवत स्मृति, महासुख। पर त्वयिकृत, आपके प्रति जो हमें करना चाहिए वो तो कर नहीं पा रहा हूं। क्या? हे वृंदावन धाम, आपके प्रति करना चाहिए कि अब ये जीवन वृंदावन को दिया, वृंदावन के नाम कर दिया, तो हमारे हृदय में सुमिरन वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार का हो, हमारी चेष्टाएं उनको प्रसन्न करने के लिए हो, हमारी वाणी उनके गुणों का गायन, क्योंकि हम बिक चुके हैं। बिना बिके ये रस नहीं मिलता है। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। अगर संसारिक कोई धन आपको दे दे, अच्छी धनराशि, तो आप जीवन भर उसके सामने झुक करके रहेंगे, बहुत बड़ा। और अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर को जो आपके अधीन कर दे, वो मंत्र गुरुदेव ने दे दिया, नाम दे दिया। अनंत वैभव छुपा हुआ है इसमें, जितना स्मरण करोगे उतना ही वैभव प्रकट होता चला जाएगा। इसके बदले में तुम गुरु को क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हो? वही तुम्हारी आत्मा है, तो तुम दे ही क्या सकते हो? बस उनकी बात मान ली, यही उनकी प्रसन्नता का हेतु होता है, और क्या दे सकते हो? पर मेरा साहस देखो कि त्वयिकृत, जो आपके प्रति करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। कुकर्म कोटिरपि, करोड़ों प्रकार के कुकर्म का चिंतन, कुकर्म की चेष्टा। चांडालान महा अधमस्यास्य, देखो मैं कितना अधम हूं,
कैसी मेरी चांडाल प्रकृति है, बस सांसारिक भोगों का चिंतन। देखो, आप छोड़ के देखो, मंत्र नाम का प्रभाव छोड़ के देखो, ये भाग जाएगा तुरंत इंद्रियां मन विषयों में, वही गंदी बातें। कभी ये लीला चिंतन करती, प्रभु ने क्या कहा, प्रभु का रूप कैसा, प्रभु की लीला, कभी नहीं। इनको छोड़ो, बस वही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शरीर, भोग, इन्हीं का चिंतन करेंगे। हे नाथ, ईशोपि नैव शरणम, जो इस जगत का ईश्वर है, मैं कभी उसकी शरण में नहीं हुआ, पर आपकी महिमा सुनी। हा वृंदारण्य किम विधास्यस्य में, क्या आप मेरे लिए कोई ऐसा विधान नहीं करेंगे कि मेरा भी कल्याण हो जाए। भाव क्या है कि जो करोड़ों प्रकार से कुकर्मरत है, जिसका स्वभाव चांडालवत हो गया है, जो कभी भगवान की, प्रभु की शरण में नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति भी यदि वृंदावन का आश्रय ले ले, वृंदावन की कृपा का भाजन बन जाए, तो जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस है वो वृंदावन प्रदान कर देता है। कैसे? वृंदावन कृपा करके किसी न किसी महापुरुष का संग आपको देगा। ये धाम का प्रभाव है। यहां बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, तो श्री राधिका जो कृपा करे। वृंदावन की आप पर कृपा है, आपको स्वीकार कर लिया है, इसका परिचय हमें किसी संत का संग मिल जाए। कौन सा संग होना चाहिए? जो प्रीति सुरंग तरंग में हो, जो प्रीति की रंग तरंग में डूबा हुआ है। साधु समान सुशीतल जान के संगति की जाए, जिसके वचन से, जिसके दर्शन से हमारा हृदय शीतल होने लगे, जिसके संग बैठने से दोषों से लड़ने की हिम्मत आ जाए, दोषों को दूर करने के मन में विचार दृढ़ हो जाए, उसे ही कहते साधु संग। सर्व संगो पहो ही माम, वो समस्त संगों का त्याग कराकर भगवत रंग भर देता है। बड़ी महिमा है। वृंदावन कृपा कर रहा है, इसका परिचय साधु संग आपको मिल रहा है। साधु संग का रंग चढ़ रहा है, इसका परिचय आपके हृदय में अब लड़ाई शुरू हो गई है। मन विषयों की तरफ भाग रहा है, आप उसको रोककर सतमार्ग में लगाना चाहते, विजय आपकी होगी। आपका साधन बढ़ रहा है, आप में दैन्यता आनी प्रारंभ हो गई, वचन में मृदुता आ गई, शरीर विनय नम्रता बंधन भक्ति से युक्त हो रहा है, तो हृदय द्रवित हो जाएगा। पर हे वृंदावन, अब मुझे केवल आपका ही भरोसा है, आप ही कृपा विधान कर दो, तो आप मेरे को सामर्थ्य प्रदान करें, आप हम पे कृपा करें। तो बड़ी कृपा है कि हमें धाम का दर्शन वास सानिध्य प्राप्त हुआ, हम अपने जीवन को संभाल लें। एक एक क्षण आपका जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रमाद स्थिति के कारण। हितधाम में जब थे तो एक पानी विभाग के अधिकारी थे, रिटायर हो गए थे, वो आए, होगा सत्संग सुना, वृंदावन महिमा, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति जो। अब मैं आपके सामने आज से नियम लेता हूं, वृंदावन वास करूंगा, पर मैं अभी जाऊंगा और कुछ दिनों बाद आऊंगा। तो ऐसा आभास सा हुआ कि तुम दोबारा नहीं आ पाओगे वृंदावन वास के लिए। तुम छोड़ो, जो भी कार्य हो छोड़ो, अभी पहले रह जाओ, फिर बाद में भले चले जाना। वो अभी तो नहीं रुक सकता, वो तो सुना है और निश्चय किया है, कर लूंगा। और पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि आपको अभी रुकना चाहिए कुछ समय तक, फिर बाद में आप जाकर अपना कार्य संभाल लेना, फिर आ जाना वृंदावन। तो उनका वचन देता हूं, मैं आऊंगा वृंदावन, कोई नहीं रोक सकता। उनका निष्ठा में सामर्थ्य होती है। 15 दिन बाद एम्बुलेंस में हितधाम की गेट पे आए, चलकर हम आए उनके दर्शन करने। एक्सीडेंट हो गया ऐसा,
तो वो रो के कह रहे थे कि अब तो कभी नहीं आ पाऊंगा, केवल एक बार हमें लगा कि आपके दर्शन कर लूं, इसमें अब कभी और कभी नहीं आ पाए। अगर कहीं प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं कि जिसे कई बार हमने देखा है गुरुजन जिससे पीछे सन्यास मान, अब बंद करो अपनी गाड़ी, बैठ जाओ, नाम कीर्तन करो 2 घंटे में। नहीं महाराज जी बहुत कार्य, नहीं 2 घंटे बाद जाना, 2 घंटे बाद मान जाओ 2 घंटे में कोई ऐसा प्रारब्ध है जो तुम्हारा नाश करने के लिए तैयार, रुक जाओ, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका वचन का प्रभाव तुम्हारे प्रारब्ध को मिटा देगा। संतों की, गुरुजनों की बात को पकड़ो, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसे प्रमाद में मत लो कि 2 घंटे समय क्यों इधर लगाएं, तब तक तो हम पहुंच जाएंगे। नहीं, वो भावी आपको प्रबल प्रेरित करेगी, आपको परास्त नहीं होना। वचन पकड़ लोगे तो वो आपके प्रारब्ध का परिवर्तन कर देंगे। समझ, ये कृपा का मार्ग है, तुम्हारे तर्क वितर्क का मार्ग नहीं, कृपा का मार्ग है। कभी हमने जीवन में गुरुदेव भगवान की मात्रा को भी व्यर्थ नहीं देखा। अगर जो लगा के शब्द बोले हैं वही शब्द साक्षात जीवन में वैसे विनोद में जो कहा है, वही विनोद में जो कहा है वही अक्षरशः देखा है, वही अक्षरशः देखा है। उनका मजाक करना, विनोद करना कोई सांसारिक नहीं होता, वो विनोद में भी सत्य वस्तु को ही दर्शाते हैं। इसलिए वृंदावन की कृपा का स्वरूप यह है कि किसी महापुरुष की अधीनता आपके हृदय में आ जाए, उनकी आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, तो हम इस आचरणों से युक्त होते हुए भी भगवत प्रेम प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जैसे कह रहे कुकर्म कोटि कोटिरेपि चांडालान महाअधमस्यास्य विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः वासेन्द्रिय वशमप्यतो, इंद्रियों के वशीभूत शास्त्र गुरु की जीवन भर आज्ञा उल्लंघन करने वाले, अधर्माचरण करने वाले, विषयी कोटि कोटि अपराध करने वाले, ऐसे को भी यदि वृंदावन स्वीकार कर लेता है तो उसे सत्संग प्रदान करता है। सत्संग के वचनों को स्वीकार कर लो तो वे सब भस्म हो जाएंगे। जैसे जागने से घोर दुखद स्वप्न नष्ट हो जाता है, मानो आप जैसे समुद्र में डूब रहे हैं स्वप्न में। अब क्या उपाय है? लाखों नाव लगा दी जाए, तैराक तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि आप जहां डूब रहे हैं वहां ना नाव पहुंचेगी ना तैराक पहुंचेगा। वहां एक ही उपाय है, आपको केवल जागृत अवस्था ला दी जाए, बस आप भय से मुक्त हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही जितने भी कुकर्माचरण अधर्माचरण हुए वो अज्ञान अंधकार में हुए, आपके अंदर केवल ज्ञान का प्रकाश की जरूरत है। वो ज्ञान का प्रकाश अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। खत्म। न नाव की जरूरत है, न तैराक की जरूरत है, न एक बूंद पानी, और डूब रहे थे समुद्र में। केवल वो जगा, जगते ही सब खत्म। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। प्रार्थना है शास्त्र सम्मत, शास्त्र अनुभूत गुरुदेव के वचनों को जीवन मान लीजिए, अवहेलना मत कीजिए। अपने को विद्वान समझकर, ज्ञानी समझकर अगर जरा भी अवहेलना की तो ये वही मन बुद्धि है जो तुम्हें आज तक माया में फंसाए रखे। गुरुदेव के वचन भले आपको लगते हो कि हमें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, पर ये तो बहुत हल्के वचन, वो हल्के वचन ही तुम्हें हल्के कर देंगे। तुम्हारा पाप का बोझ, अज्ञान का बोझ सब नष्ट कर देगा। बस वचनों को मान लो। प्रायः देखा जाता है लाखों लोग गुरु बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुरु की बात मानने के लिए 10 मिलना मुश्किल है। गुरु मानने के लिए लाखों तैयार है, पर गुरु की बात मानने के लिए 10 तैयार नहीं है। कैसे कल्याण होगा? तुम गुरु मानो या ना मानो, तुम केवल बात मान लो। वही है सच्चा शिष्य जो संतों की बात मान ले, भगवान की बात मान ले। अगर भगवान का अनुशासन, उनकी बात, उनकी आज्ञा नहीं मानते, कैसे शरणागत हो? गुरुदेव का अनुशासन, गुरुदेव की आज्ञा नहीं हो, कैसे आप शिष्य हो? ये जीवन परम धन्य करने के लिए अभिमान गलित होना अत्यंत आवश्यक है। अभिमान गलित करने का अन्य कोई उपाय आज तक समझ में नहीं आया।
एकमात्र गुरुदेव के अनुशासन में रहना। चाहे जहां रहो, देश विदेश कहीं भी, उनके वचन अनुशासन में रहो, माया तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी।